हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हाइड्रोकार्बन्स की पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने एल्केन स्टार्ट किया था। एल्केन की प्रिपरेशन हमने पार्ट 1 वीडियो में कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एक बार देख लेते हैं कि हमने आगे वाले वीडियोस में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी है एल्केन्स की। सबसे पहले तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जब किसी ग्रुप से रिप्लेस होता है। फिर उसके बाद हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन और पायरोलिसिस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। एक तो हेलोजिनेशन, जिसमें जो हेलोजन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। एक करेंगे हम नाइट्रेशन, जिसमें NO2 ग्रुप लग रहा है हाइड्रोजन की जगह पर। थर्ड हम करेंगे सल्फोनेशन, जिसमें SO3H ग्रुप लग रहा है हाइड्रोजन के प्लेस पर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है विद अनदर एटम। नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट होना है ग्रुप। सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ये ग्रुप्स लग रहे हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन या तो हाइयर टेम्परेचर पर होती है, 573 से 773 केल्विन, या सनलाइट की प्रेजेंस और अल्ट्रावोलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है। ऑर्डर क्या है? सबसे जल्दी फ्लोरिनेशन होती है, उससे धीरे क्लोरिनेशन, देन ब्रोमिनेशन, देन आयोडीनेशन। तो इस ऑर्डर में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स होती है। सबसे पहले देख लेते हैं क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन मतलब क्लोरीन लगना। मेरे पास सपोज मिथेन है CH4, इसकी रिएक्शन मैंने करी Cl2 के साथ। या तो सनलाइट चाहिए या हीटिंग से होगी रिएक्शन। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CH4 था, 3 हो गए, एक क्लोरीन लग गया, प्लस यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, HCl। हुआ क्या? देखो CH4 था ना, इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, CH, 4H जोड़ दिए, प्लस Cl2 को लिखा ClCl। यहां से एक H हटेगा, यहां से एक Cl हटेगा, ये HCl रिमूव हो गए। क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, वही हो रहा है, क्लोरीन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, प्लस HCl रिमूव हो गया। ये CH3Cl, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये जो मिथाइल क्लोराइड है, ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम है क्लोरो मीथेन। अब ये जो रिएक्शन है वो मोनोक्लोराइड पर नहीं रुकती। मतलब अभी मेरे पास 3 हाइड्रोजन और है, ये 3 हाइड्रोजन भी तो रिप्लेस हो सकते हैं। अभी तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो ये रिएक्शन अब फर्दर चलती जाती है। CH3Cl एक और Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीटिंग। एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 के 2 हो जाएंगे, क्लोरीन बढ़ जाएगा, प्लस HCl। तो जो CH2Cl2 बना उसका नेम है, अगर IUPAC नेम लिखूं, डाई क्लोरो मीथेन। डाई क्यों? 2 है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन। और जो कॉमन नेम है इसका मिथाइलिन क्लोराइड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? CH2Cl2 फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीटिंग। रिएक्शन एक स्टेप और होगा, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, क्लोरीन बढ़ जाएगा, 2 क्लोरीन थे 3 हो जाएंगे, CHCl3 प्लस HCl। जो CHCl3 है, 3 क्लोरीन है ना, ट्राई, 3 क्लोरीन के लिए ट्राई वर्ड लगता है, ट्राई क्लोरो मीथेन। और इसका जो कॉमन नेम है वो याद रखना, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, आगे +2 में भी काम आएगा, क्लोरोफॉर्म याद रखना। अब ये रिएक्शन एक स्टेप और हो सकता है क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी भी बचा है। ये फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, CCl4। देखो एक हाइड्रोजन था वो भी हट गया, क्लोरीन 3 से 4 हो गए, प्लस HCl। तो कंपाउंड बना कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। और IUPAC नेम, ये ऊपर लिख रही हूँ, IUPAC नेम टेट्रा क्लोरो मीथेन। टेट्रा वर्ड मतलब 4, 4 क्लोरीन लगे हुए हैं किसके ऊपर? एक कार्बन वाले कंपाउंड पर, जिसे मीथेन बोलते हैं। सो टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से क्लोरीनेशन होती है जिसमें 1 बाय 1 एक एक क्लोरीन रिप्लेस होता जाता है। अब नेक्स्ट ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन लगेगा, बट जो ये ब्रोमीन की रिएक्शन है होती तो सिमिलर है बट लेस रेडिली, मतलब ये वही 4 स्टेप तक नहीं जाती। अब की बार मैं मिथेन की जगह इथेन ले रही हूँ, मिथेन से भी वैसे ही होगी। इथेन डाला Br2 में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CH3CH2Br प्लस HBr। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट इज ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन प्रोड्यूस हो गया।
सो ये थी ब्रोमिनेशन। ऐसे आयोडीनेशन, आयोडीनेशन स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट वापस मिल जाते हैं। अगर मैं मीथेन प्लस I2 करूँ ना, प्रोडक्ट बनेगा तो सही बट ये रिवर्सिबल हो जाएगी रिएक्शन। CH3I प्लस HI, डायरेक्ट आयोडीनेशन करते भी नहीं है क्योंकि ये बैकवर्ड आ जाती है रिएक्शन। इसकी जगह पर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर लेते हैं, जैसे HiO3, HNO3 एटसेट्रा, जो क्या करता है इस HI को I2 में बदल देते हैं ताकि ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड ना हो सके। ठीक है। नेक्स्ट फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन बहुत वॉयलेंट होती है, एकदम से रिएक्शन होती है। क्यों होती है एकदम से रिएक्शन? क्योंकि बड़ी जल्दी CC बॉन्ड CH बॉन्ड टूटते हैं, जिसकी वजह से जो ये रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा विग्रस होती है। तो हम करते क्या है, क्लोरो एल्केन की रिएक्शन करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ, जैसे AsF3, SbF3, AgF, Hg2F2। इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन याद कर लेना, +2 में फिर से करोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH2Cl, क्या लिया मैंने? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड लिया, या क्लोरोइथेन। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ। जब मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, क्लोरीन हट जाएगा, उसकी जगह पर फ्लोरीन लग जाएगा, CH3CH2F प्लस Hg2Cl2, फ्लोरोइथेन या इथाइल फ्लोराइड मिल गया। इसी रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से हेलोजिनेशन हो रही है। एग्जांपल लेकर चलेंगे क्लोरीनेशन का। क्लोरीनेशन के लिए क्या स्टेप्स हैं जिसमें किसी एल्केन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये ध्यान रखना। मैकेनिज्म टेक प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए होमोलिसिस होती है। होमो मीन्स सेम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर A और B के बीच में बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन A के पास जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन B के पास जाता है और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है इन केस ऑफ हेलोजिनेशन। इनिशिएशन कैसे होगी? सबसे पहले चेन इनिशिएशन। क्लोरीन मॉलिक्यूल टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट। क्लोरीन पहले क्यों टूट रहे? क्योंकि Cl-Cl बॉन्ड को तोड़ना आसान है इन कंपैरिजन टू CC और CH बॉन्ड। तो सबसे पहले क्लोरीन क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है होमोलिटिकली क्लीव होगा। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी, क्लोरीन रेडिकल बनेगा। अब दो क्लोरीन रेडिकल बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक फर्स्ट फ्रेगमेंट के पास गया, दूसरा सेकंड फ्रेगमेंट के पास गया। रिएक्शन के लिए टेम्परेचर होता है 520 से ये 670 केल्विन, या सनलाइट या यूवी लाइट। तो इस तरीके से होमोलिटिक क्लीवेज होती है और चेन इनिशिएशन होती है। ये जो Cl रेडिकल बना है ये आगे चेन को बढ़ाएगा। चेन प्रोपगेशन। क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन है CH H H H, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल आया, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा? रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, प्रोपगेट करेगा बाय ब्रेकिंग CH बॉन्ड टू जनरेट मिथाइल रेडिकल। ये जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड भी फ्री रेडिकल की तरह टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। वो हाइड्रोजन वाला तो Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, HCl बन जाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल। कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे और इस पर आ जाएगी एक डॉट, तो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। ये हुआ चेन प्रोपगेशन का फर्स्ट स्टेप। अब जो ये मिथाइल रेडिकल बना है ना, ये सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, CH3Cl बनाएगा विद लिबरेशन ऑफ अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल। कैसे होगा ये फ्री रेडिकल जो बना था अभी, मिथाइल फ्री रेडिकल, उसकी रिएक्शन करवाई एक और क्लोरीन के साथ, ये होमोलिटिकली टूटेगा। एक Cl रेडिकल, एक Cl रेडिकल, दो Cl रेडिकल मिलके ये जो एक Cl रेडिकल है वो इस रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा। CH पहले लगा हुआ था, एक Cl जुड़ गया, प्लस Cl एक और रेडिकल बन गया, तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल बना है वो क्या करेगा? चेन को अभी और बढ़ाता जाएगा, क्योंकि क्लोरीन रेडिकल के अभी चांसेस है एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के। और याद करो जब एग्जांपल लिया था, मोनोक्लोरोइथेन पर रिएक्शन रुकी नहीं थी, डाइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन सब कुछ बना था। तो वो कैसे बनता है? ये इस Cl फ्री रेडिकल के साथ कोलाइड करेगा। यहाँ पर अब इस कार्बन और हाइड्रोजन की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। जब यहाँ पर क्लीवेज होगी, फिर से यहाँ पर रेडिकल बनेगा, एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। एक क्लोरीन पहले पड़ा है, एक क्लोरीन और अटैच हो जाएगा, प्लस HCl। अब ऐसे ही थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में जो ये डाइक्लोरोइथेन बना है वो फिर से Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, ट्राइक्लोरोइथेन बनेगा, ऐसे ही टेट्राक्लोरोइथेन मिलेगा। तो इस तरीके से चेन प्रोपगेशन होती जाएगी।
अब चेन टर्मिनेट कैसे होगी? रिएक्शन रुकेगी कब? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स और ड्यू टू द फॉलोइंग साइड रिएक्शंस। या तो रिएक्टेंट ही कंज्यूम हो जाए, बचे ही ना रिएक्टेंट, या फिर जो रिएक्टेंट्स है ना वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाए। Cl फ्री रेडिकल जब Cl फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। और किस तरीके से चेन टर्मिनेशन हो सकती है? अगर जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना था वो एक और मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो जाए, CH3 बन जाए। इस तरीके से CH3 रेडिकल अगर क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए, CH3Cl बना दे। तो इस तरीके से जब सभी के सभी फ्री रेडिकल्स कंबाइन कर जाएंगे, कोई फ्री रेडिकल नहीं बचेगा, तब चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा बाय नाइट्रो ग्रुप। हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पर NO2 लग जाएगा। एग्जाम्पल CH3H, मिथेन लिया, मिथेन में HNO3 ऐड करना है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पर NO2 लग जाएगा प्लस H2O, मतलब नाइट्रो मिथेन बना। तो इस तरीके से कोई भी एल्केन दिया हो, उसका एक हाइड्रोजन कम कर दो, उसकी जगह पर NO2 लगा दो, ये हो जाएगी नाइट्रेशन रिएक्शन। लास्ट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है SO3H ग्रुप से। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये प्रोपेन हो गया 3 कार्बन की चेन, सेकेंड पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पर SO3H ग्रुप लग जाएगा, CH3 CH3 CH3, ये ऐसे ही रहा, एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पर SO3H प्लस H2O। नेम क्या होगा इस कंपाउंड का? देखो ये 1 2 3 जो मेन चेन है उसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन वर्ड यूज होगा। सेकेंड पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन, सेकेंड पोजीशन पर ही सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है। ये जो SO3H ग्रुप है इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। और मैंने देखो E ड्रॉप नहीं किया क्योंकि वोवल नहीं है, सल्फोनिक में S कॉन्सोनेंट है तो वोवल को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। और मैंने टर्शरी ही क्यों लिया? जो रिएक्शन है ना, ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन टर्शरी की ज्यादा होती है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। रिएक्शन हो प्राइमरी की भी जाएगी बट टर्शरी वाली की ईज ज्यादा है। कोई भी एग्जांपल ले लो, सल्फोनेशन करनी वैसे ही है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, उसकी जगह पर SO3H ग्रुप लगाने। सो आज के वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ ली जो एल्केन्स शो करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बाकी की रिएक्शंस एल्केन्स की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।